बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हारून रशीद तक ये बात मुतवातन पहुँच रही थी कि उसके रिश्तेदार वहाब बिन अमर दीवाने हो गए हैं। उन्होंने दुनिया की शान शौकत से मुंह मोड़कर खाक नशीनी अख्तियार कर ली है। वो अपनी गदड़ी में मस्त घराने में बैठे रहते हैं और रूखी सूखी पर गुजारा करते हैं, मगर हारून को यकीन नहीं आया। खलीफा हारून ने सही सूरत हाल जानने के लिए अपने मुकर्रबों को बुलाया और उनसे कहा, कुछ वहाब बिन अमर का हाल कहो, हमने सुना है कि वो दीवाने हो गए हैं। आलीजा, अब तो उन्हें वहाब कोई नहीं कहता, अब तो बच्चा बच्चा उन्हें बहलोल कहता है। मगर एक अमीर ने इतला दी। अच्छा, हारून ने दिलचस्पी से पूछा, ये नया खिताब किसने दिया है? ज़िले इलाही। वो हंस-पुक तो पहले ही थे, मगर दीवानगी ने उन्हें और भी कुछ खुशतवा बना दिया है। अब तो वो लोगों को हंसाते और खुश करते हैं, इसलिए सब उन्हें बहलोल कहते हैं। हारून ने गौर करते हुए कहा, उन्हें किसी तबीब को दिखाया है ताकि उनका कुछ इलाज हो सके? आलीजा, उनके घर वालों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो किसी तरह रजामंद नहीं होते। वज़ीर ने जवाब दिया, हुजूर अगर इजाज़त दें तो मैं भी कुछ अर्ज़ करूं कि उन्होंने कल क्या किया है। एक दरबारी मुअद्दब लहजे में पूछा, इजाज़त है। हारून ने इजाज़त दी। दरबारी बोला, कल बगदाद के एक बड़े बाज़ार में एक फ़कीर नान भाई के दुकान से गुज़र रहा था। उसने मुख्तलिफ़ खानों के अक़साम चूल्हों पर चढ़ा रखे थे, जिससे भाप निकल रही थी। उन खानों की खुशबू उन खानों की लज़्ज़त का पता दे रही थी और इर्द गिर्द जाने वालों को अपने तरफ मुतवज्जा कर रही थी। बेचारे फ़कीर को भी दिल ललचाया, लेकिन गरीब के पास माल कहाँ था जो उन खानों की लज़्ज़त खरीद सकता। मगर वहाँ से हटने को भी उनका दिल नहीं चाहता था। खानों की खुशबू उसकी भूख बढ़ा रही थी। बिलाकर उसने अपने थैले में से सूखी रोटी निकाली और खानों की देग की भाप से उसे नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की खुशबू बसी हुई थी। नान भाई चुपचाप ये तमाशा देखता रहा। जब फ़कीर की रोटी ख़त्म हो गई और वो चलने लगे, तो नान भाई ने उसका रास्ता रोक लिया कि ओ मुस्टंडे, कहाँ भागा जाता है? ला मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? फ़कीर ने हकदक होके पूछा। अच्छा, कौन से पैसे? इसने लफ्ज़ चुबा कर उगले। अभी जो तूने मेरे खानों की बाप से रोटी खाई है, वो क्या तेरे बाप की थी? उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अजीब इंसान हो तुम। वो बात तो उड़कर हवा में मिल रही थी। अगर मैंने उसमें रोटी खाकर खुद को बहलाने की कोशिश कर ली है, तो उसमें तेरा क्या चला गया जिसकी मैं कीमत अदा करूं? फ़कीर ने परेशान होकर कहा, बस बस, अभी इधर उधर की बातें मत कर। मैं तेरी जान हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना माल वसूल करके रहूँगा। नान भाई ने उसका गिरेबान पकड़कर कहा। फ़कीर बेचारा परेशान हो गया कि इस हट्टे कट्टे नान भाई से किस तरह जान छड़ाई। उनकी तकरार बढ़ती जा रही थी कि बहलोल दाना उधर से गुजरे और उनके करीब होकर उनकी बातें सुनने लगे। फ़कीर ने अपना हमदर्द समझकर सारी बात उन्हें सुनाई, तो बहलोल दाना नान भाई से बोले, ये बताओ कि इस गरीब आदमी ने तुम्हारा खाना खाया है? नहीं, खाना तो नहीं खाया। हाँ, मगर मेरे खानों की बाफ से फ़ायदा तो उठाया है। मैंने उसकी कीमत मांगी है। बहलोल, लेकिन इसको समझ में ये बात ही नहीं आती। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, बराबर, बिल्कुल दुरुस्त। बहलोल दालान ने सिर हिलाया और अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले। वो एक एक करके सिक्कों को
ज़मीन पर गिराते जाते और कहते जाते, नान भाई ये लो पैसों की आवाज़ पकड़ लो, ये लो अपने खानों की बाफ की कीमत इन सिक्कों की खनक से वसूल कर लो, इन सिक्कों की आवाज़ तुम्हारे खानों की खुशबू की कीमत है। इर्द गिर्द खड़े लोग हंस हंस कर दौरे हो गए। नान भाई बोला, ये पैसे देने का कौन सा तरीका है? बहलोल दाला ने जवाब दिया, अगर तुम अपने खानों की बाफ और खुशबू बेचोगे तो उनकी कीमत तुम्हें सिक्कों के आवाज़ की सूरत में अदा की जाएगी। बहुत खूब। खलीफा हारून महसूर होकर हंसा, वल्लाह ये किसी दीवाने का फासला तो नहीं मालूम, इसमें गैर मामूली दानिश छुपी हुई है। आलीजा आप बजा फरमाते हैं। बहलोल दाना हरकतें तो पागलों जैसी करते हैं, लेकिन इनकी बातों में इनकी दानिश बोलती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।